हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्ष लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का एक्सेल वाला पार्ट। मतलब आज हम लोग एक्सेल से स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सेल को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे पास कमेंट भी आए थे कि एक्सेल की वीडियोस कब आ रहे हैं, तो मैं उसको भी स्टार्ट कर देता हूँ आज से। तो एक्सेल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, इन लोगों को बढ़ाना है क्योंकि इस वाले ज्ञान को पहुंचाना है। तो एक्सेल भी काफ़ी अच्छे से हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए एक्सेल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये एक्सेल 2010 की स्क्रीन है आपके सामने जो भी है। अगर मैं एक बार वापस से ओपन कर देता हूँ इसको, कैसे ओपन किया जाता है। आप लोग को स्टार्ट वाला बटन इस पर क्लिक करना है और सिंपल एक्सेल टाइप करना है। तो एक्सेल 2010 सामने आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये एक्सेल 2010 की फर्स्ट स्क्रीन आ गई है हमारे साथ, जिसको हम लोग होम स्क्रीन भी बोल सकते हैं, ब्लैंक स्क्रीन भी बोल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए वर्ड में और एक्सेल में डिफरेंस क्या है। वर्ड में हम लोग मैटर टाइप करते हैं, मतलब पूरा लाइन टू लाइन चलते हैं। वर्ड में पेज होता है, तो यहाँ पर शीट्स होती है। देखिए नीचे की तरफ शीट 1, शीट 2, शीट 3। आगे भी अगर आपको बढ़ानी हो तो आप इस पर क्लिक करके शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7, चाहे जितनी शीट्स ले सकते हैं। तो पहले एक बार एक्सेल का ओवरव्यू देख लें कि वर्ड में हम लोग कितने भी पेज इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, इस जगह पर पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक्सेल में ये सब जो है ये क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल, CELL। ये जो इंडेक्स वाली है ये सब क्या है, सेल। इसको भी हम लोग सेल बोलेंगे, इसको भी हम लोग सेल बोलेंगे, इसको भी हम लोग सेल बोलेंगे। मतलब ये सब क्या है, अपने आप में एक सेल है। अगर मैं इसकी बात करूं कि पूरा 1 2 3 4 5 ही जो गिनती आ रही है, मतलब ए वाली के नीचे जो आ रहा है, अगर मैंने इतना सेलेक्ट किया है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। मैं एक बार इसको मर्ज कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉलम। कॉलम वैसे भी खड़ा ही होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो ये हो गया हमारा कॉलम। अगर मैं इसी चीज को इधर की तरफ लेके जाऊं और इसको मर्ज कर दूं तो इसको हम लोग बोलेंगे रो। रो का मतलब पंक्ति या लाइन। इधर कॉलम है, इसका मतलब स्तंभ हो गया, रो का मतलब पंक्ति हो गया, सेल का मतलब इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर टास्क हो गई कि हाँ इसी के अंदर कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, ये सेल है हमारा, ये कॉलम है हमारा और ये रो है हमारी। क्लियर है। मैं एक बार हटा दूं ये सब चीजें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखा जाएगा कि कितनी सेल होती है, कितने कॉलम्स होते हैं, कितने रो होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो कॉलम जो होते हैं वो ए से स्टार्ट है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, फिर डी आएगा, सो ऑन करते करते हम लोग जेड तक पहुंचेंगे। जब जेड पर पहुंच जाएंगे तो यही चीज स्टार्ट हो जाएगी डबल ए से। मतलब इससे नेक्स्ट आएगा फिर ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, इस तरह से सो ऑन। जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये ए जेड पे खत्म होगा। जब ए जेड पे खत्म हो जाएगा तो ये बी ए से स्टार्ट होगा, मतलब कहीं ना कहीं तो इसका एंड होगा ही। तो हम लोग इसको एरो की के थ्रू पहुंचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि लास्ट कितना आ जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोल के साथ एरो की प्रेस करना है, लास्ट वाला मतलब राइट वाला। कंट्रोल प्लस राइट एरो, CTRL, कंट्रोल प्लस राइट एरो। जब आप कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल एंड में पहुंच जाएंगे कॉलम के। ये देखिए, तो लास्ट कॉलम हमारा हो गया XFD। XFD ये हमारा लास्ट कॉलम है, मतलब XFE नहीं होता है, XFD तक ही लास्ट होता है। क्लियर है। तो अब पहले एक बार देख ले हम लोग कि टोटल कॉलम कितने होते हैं। अब आप लोग काउंट करना चाहेंगे कि काउंट कितने होते हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ एक लिख दें और मैं इस एक को कॉपी कर दूं टिल एंड। तो कंट्रोल C से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो को प्रेस किया और वहां मैंने कर दिया कंट्रोल V पेस्ट। अब कंट्रोल V पेस्ट करने के बाद में देखा कि सारा पूरे के पूरे में एक एक फिल हो चुका। तो हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे एक साथ। कैसे, ए वाले इस जगह पर हम लोग कर्सर को रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और आगे वाला एरो मतलब राइट एरो। इससे क्या होगा, पूरा एंड तक सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ नीचे की तरफ आइए, ये देखिए सम कितना आ रहा है इनका, 16,384। तो मतलब टोटल कॉलम कितने हो गए हमारे, 16,384। टोटल कॉलम हमारे हो चुके हैं 16,384। चलिए अब टोटल रो की बात करें कि टोटल लाइंस कितनी होती है। उसके लिए भी सेम यही है। अगर आपको राइट साइड में जाना है तो आप कंट्रोल राइट प्रेस कर रहे थे, नीचे की तरफ जाना है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो।
तो ये देखिए यहाँ पर हमको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिक नंबर्स दिख रहे हैं। 10,48,576, 10,48,576 टोटल रो। 10,48,576 ये हमारी टोटल रो हो चुकी। अब टोटल कॉलम अगर 16,384 है, टोटल रो अगर 10,48,576 है, तो टोटल सेल भी तो होगी। अब टोटल सेल कितनी होती है, मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगा रहा हूँ जिससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो इक्वल्स टू 16,384 को सेलेक्ट किया मैंने माउस से, उसके बाद स्टार प्रेस किया और उसके बाद 10,48,576 को सेलेक्ट किया, एंटर मार दिया। तो टोटल सेल इतनी है। अब आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए कितनी है। तो क्लियर है, टोटल कॉलम 16,384, टोटल रो 10,48,576 और टोटल सेल ये हो गई है हमारी। तो ये दोनों चीजें, ये बेसिक कंसेप्ट है, सिर्फ मैं एक बार बेसिक के लिए समझा रहा हूँ। इसका कोई एग्जाम से या उन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब बाई चांस होता है कि RSCIT के एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है, लेकिन खैर अपने को अपना स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा हाई रखना है, तो उसके लिए ये सब चीजें नहीं है, लेकिन नॉलेज में होनी चाहिए कि ये सब होता है। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ने से पहले एक्सेल का बेसिक ओवरव्यू देखते हैं कि एक्सेल जनरली काम क्या करता है। एक्सेल में बहुत सारे काम ऑटोमेटिक मोड पर भी होते हैं। सपोज मैंने यहाँ 1 लिखा, एंटर किया, उसके बाद मैंने 2 लिखा, एंटर किया, तो अब मेरे को 3 4 5 6 लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, 1 और 2 इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा। मैं एक बार जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। 1 और 2 को सेलेक्ट करूंगा, मतलब 1 पर क्लिक किया और माउस को ड्रैग किया 2 तक, दोनों सेलेक्ट हो चुके। उसके बाद ये जो मेरा कर्सर जो है, अभी डॉक्टर वाला साइन है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये जो कर्सर है, ये डॉक्टर वाला साइन है। इस कर्सर को जैसे ही मैं 2 के कॉर्नर पे लेके जाऊंगा तो साइन चेंज होगा। चेंज हुआ, प्लस वाले साइन में चेंज हो चुका। अब इस प्लस वाला साइन जैसे ही आ जाए, आप लोगों को लेफ्ट की प्रेस करनी है और लेफ्ट की प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है आपको। तो ये देखिए साइड में नंबर्स आ रहे हैं, 8 9 10 11। तो आप इसको ड्रैग करते जाएं, जितना नीचे तक जाएंगे आप लोगों की वो काउंटिंग अपने आप टाइप हो जाएगी। तो क्लियर है, कहीं पे दिक्कत है इस चीज में? आगे तक गिनती आ चुकी है हमारी, 1 2 3 4 5 जितनी भी हमको लिखनी थी वो सारे लिख चुके हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट। अब अगर मैंने यहाँ 2 लिखा और यहाँ 4 लिखा, तो इसका मतलब 2 के बाद अगर 4 लिखा है तो एक्सेल अपने आप दिमाग लगाएगा कि 2 के बाद 4 लिखा है, तो मतलब 4 के बाद 6 ही आना चाहिए, और 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, सो ऑन, इस तरह से आगे चलेगा ये 2 4 6 8 10। अगर मैंने यहाँ 5 लिखा, यहाँ 10 लिखा, तो मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि अब 15 20 25 इस तरह से आएगा। तो सेम वही चीज आएगी। तो चलो ये तो थी नंबर्स की बात। अब नंबर्स को तो आप लोग समझ चुके होंगे। अगर मैंने 1 के बाद 3 लिखा है तो मतलब वही ऑड फिगर्स आएंगे सारे, 1 3 5 7। क्लियर है? तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है नंबर से हम टेक्स्ट पर। टेक्स्ट में हमने लिखा संडे, देन उसके बाद लिखा मंडे। संडे और मंडे दोनों को सेलेक्ट किया, सेम वही प्रोसेस, कॉर्नर से हमने ड्रैग किया नीचे। तो ये भी सब चीजें कंटिन्यू आगे चलेगी। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा। अब संडे मंडे को हम लोग जनरली SUN भी लिखते हैं, मंडे को MON भी लिखते हैं। तो ये भी इतना ही दिमाग लगाएगा जितना अपन ने लगाया है। SON MON TUE WED THU FRI SAT SUN, मतलब सेम इसी प्रोसेस पे ये चलेगा। तो ये संडे, अगर मैंने कैप्स लॉक ऑन करके लिखा है तो ये भी कैप्स लॉक ऑन करके बढ़ाएगा उस चीज को आगे। अब बार बार आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। अगर लेफ्ट साइड में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसी के इक्वल में लाने के लिए आप लोग यहाँ कॉर्नर पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये आगे तक देख लीजिए, कंटिन्यू चल रहा है, बशर्ते बस साइड में आपके कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो ठीक है, दोनों को सेलेक्ट किया, या तो ड्रैग कर दीजिए या फिर डबल क्लिक। अभी डबल क्लिक किया तो वो एंड तक चले गया था हमारा। तो चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। संडे मंडे हो चुका है हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं जनवरी। तो हमने लिखा JANUARY FEBRUARY, जनवरी फरवरी, दोनों को सेलेक्ट किया, वही सेम हमने ड्रैग कर दिया। तो ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च सारे पूरे मंथ के नाम आ चुके हैं। सेम चीज यहाँ पर JAN और FEB लिखते हैं। तो नेक्स्ट आगे भी इसी तरह से चलेगा ये। तो जैन फेब मार्च अप्रैल। अगर हम लोग डेट की बात करें कि डेट कैसे लिखें, तो यहीं पर ही डेट आपको लिखनी है MMDDYY फॉर्मेट में। पहले मंथ लिखना है। जैसे मैं अगर लिखना चाहूँ 1 मई 2019, इसका मतलब पहले मुझे 05 लिखना है, फिर 01 लिखना है, फिर 2019 लिखना है। अब मेरे को 2 मई 2019 लिखना है तो मेरे को 05 लिखना है, फिर ऑब्लिक लगाना है, 02 लिखना है, ऑब्लिक 2019 लिख दिया मैंने। दोनों को सेलेक्ट किया, वही कॉर्नर से मैंने ड्रैग कर दिया। तो 1 मई 2 मई 3 मई 4 मई 5 मई, तो ये आगे की डेटें भी कंटिन्यू इसी तरह से आ जाएगी।
डेट का फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ क्लिक करके यहाँ से लॉन्ग डेट में जा सकते हैं। तो 5 जनवरी, अच्छा इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज था तो इस वजह से ये गलत हो चुका है। ये DDMMYY फॉर्मेट में था, DDMMYY फॉर्मेट में था, इसलिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला सारी हो चुकी है, सबकी 5-5 तारीख आ चुकी है। मतलब 01/05/2019, 02/05/2019 दोनों को सेलेक्ट ड्रैग किया हमने, यहाँ से डेट से हमने लॉन्ग डेट में लिया तो ये देखिए 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई तो ये आ चुकी है। डेट वाले फॉर्मेट को हम लोग आगे थोड़ा और विस्तृत ढंग से देखेंगे डिटेल के अंदर कि कैसे ये चेंज करते हैं, कैसे DDMM में करते हैं, कैसे MMDD में करते हैं, तो आगे चल के देखेंगे। तो चलिए ये तो थी एक बेसिक चीज़ है नॉर्मली कि एक्सेल में क्या क्या हो सकता है, कुछ काम है जो ऑटोमेटिक मोड पर हो सकता है। तो मैं एक बार सारे डिलीट कर रहा हूँ, एक बार डिलीट करके अब थोड़े से हम लोग फार्मूले देख लेते हैं, 2-3 नॉर्मली फार्मूले सम वगैरह के। सपोज अब मेरे को यहाँ पर चाहिए बहुत सारे डेटा जिसका मैं सम कर सकूँ, तो उसके लिए एक छोटा सा एक फार्मूला है जो रैंडम बिटवीन का एक फार्मूला होता है कि रैंडमली संख्याएं हम खुद ले लें, मतलब सिस्टम हमको संख्याएं दे दे। तो क्या करना है आपको, इक्वल्स टू RAND, और ये रैंडम बिटवीन वाला जो फार्मूला है रैंड बिटवीन, आप इसको माउस के थ्रू या फिर एरो की के थ्रू आप चूज करके टैब की प्रेस कर दीजिए। तो जैसे टैब की प्रेस करेंगे तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो माउस से डबल क्लिक कर दीजिए या फिर टैब की प्रेस कर दीजिए। टैब की प्रेस करते ही ब्रैकेट ऑटोमेटिक लगा हुआ आएगा। अब आपको लिखना है बॉटम पार्ट, मतलब मिनिमम कितना चाहिए। मान लीजिए मुझे मिनिमम चाहिए 456, फिर मैंने लगाया कॉमा, कॉमा लगाने के बाद फिर पूछ रहा है टॉप में कितना चाहिए, तो मैंने लिख दिया 1000, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, देन एंटर प्रेस कर दिया, तो इसने 832 अपने आप ले लिया। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की तरफ, तो ये देखिए संख्याएं अपने आप आ रही है। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत आएगी कि मैंने अगर साइड में 90 लिखा और एंटर मारा तो ये सारी संख्याएं चेंज हो रही है बार बार। साइड में अगर मैंने 78 लिखा, एंटर मारा तो फिर से चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं 911 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ 911 नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है रैंडम बिटवीन 456, 1000, मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो 456 से 1000 के बीच में हो, इसलिए 911 शो कर रहा है। तो ना तो ये गलत है ना हम गलत है। तो अगर आपको इस चीज को रोकना है तो आपको क्या करना है, सबको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, उसके बाद फिर से राइट क्लिक और पेस्ट स्पेशल में ये वैल्यू वाला पार्ट जो 1 2 3 दिख रहा है, अब इस पे क्लिक कर दीजिए। वो पेस्ट हो चुका है। मतलब अब अगर आपको यहाँ 911 दिख रहा है तो यहाँ भी 911 ही है, यहाँ 702 है तो यहाँ भी 702 ही है। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं सम का फॉर्मूला। तो सम कैसे किया जाए। अब सम के लिए आपको क्या करना है, सारी संख्याओं में जहां भी आपको सम करना है उस ब्लैंक वाली पर क्लिक करना है, ऑटो सम में यहाँ पर जाना है, सबसे पहला ऑप्शन है सम, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। फॉर्मूला ऑटोमेटिक लिखा हुआ है इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है A1 से A10 तक और ब्रैकेट क्लोज हुआ, एंटर। तो इन सब का टोटल कितना आ गया, 7904। मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये इनका टोटल आ चुका है। अब जनरली एज ए कैलकुलेटर अगर अब हम इसको यूज करें तो कैसे करेंगे, आपको इक्वल्स टू लगाना है, मतलब एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले की स्टार्टिंग करने के लिए आपको इक्वल्स टू लगाना कंपलसरी है। इक्वल्स टू लगाया, हमने लिखा 50, फिर इसके बाद लगाया प्लस, फिर लिखा हमने 40, फिर लगाया हमने प्लस, फिर लिखा हमने 10, देन एंटर प्रेस किया तो टोटल ही आएगा। जैसे आप 100 पे क्लिक करेंगे तो जो डिटेल है वो डिटेल यहाँ शो हो जाएगी आपकी कि क्या क्या इसमें टोटल किया था, और लास्ट फाइनल रिजल्ट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये तो था एक नॉर्मली सम। चलिए अब मल्टीप्लाई देख लेते हैं। इक्वल्स टू लगाना ही है, 50 मल्टीप्लाई के लिए आपको स्टार प्रेस करना है, इंटू 3, 50 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। तो ये देख लीजिए 50 मल्टीप्लाई 3 150। नेक्स्ट मल्टीप्लाई के बाद में हम लोग करते हैं डिवीजन। इक्वल्स टू लगाना है आपको 100 डिवाइडेड बाई 20, कि 100 में अगर 20 से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 5। समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग माइनस करते हैं, इक्वल्स टू 700 माइनस 200 माइनस 100, एंटर। तो रिजल्ट हमारा आ गया 400। परसेंटेज की बात करें तो इक्वल्स टू 500 का 25% निकालना है आपको, तो 500 मल्टीप्लाई 25 और परसेंट वाला साइन जो कि शिफ्ट के साथ 5 नंबर को प्रेस करना है आपको। तो 500 इंटू 25%, एंटर। रिजल्ट आ गया हमारा 125।
तो ये तो हो गया हमारे नॉर्मली टोटल, मतलब जो एक एज ए कैलकुलेटर की तरह अगर हम लोग इसको यूज करना चाहें कि सम के लिए आपको इक्वल्स टू संख्या प्लस संख्या या जितनी भी आप लेना चाहें उतनी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं, आगे जाके और भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। अब आइए सम को हम थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से देखते हैं कि सम के लिए हमने क्या किया। इक्वल्स टू लिखा हमने, यहाँ से एस यू एम लिखा, ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया, फिर क्या किया, इसका एड्रेस देखिए क्या है, इसका एड्रेस है A1, मतलब ए कॉलम में पहली लाइन है, और ये एड्रेस क्या है A10, मतलब वही ए कॉलम में 10th लाइन है। तो आपको यहाँ पर A1 हाथ से लिखना है, शिफ्ट के साथ ये कॉलन प्रेस करना है, और दूसरा A10। तो ऑटोमेटिक देखिए ब्लू लाइन एक आपको इंडिकेट कर रही है कि कितना इतना मैटर सेलेक्ट हो चुका है हमारा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, वैसे ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन प्रैक्टिस में आप लोग रखिए ब्रैकेट को क्लोज करना, एंटर प्रेस कीजिए, वही रिजल्ट आया हमारा 7904। मैं एक बार इसको 3-4 जगह कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पहला तो लिखा मैन्युअली टाइप करके, अब मैं चाहता हूँ डायरेक्ट दूसरा तरीके से, तो इक्वल्स टू सम, टैब की प्रेस करूंगा तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक लग जाएगा। माउस से 911 से लेकर 926 तक कॉपी वो सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर, सेम वही रिजल्ट आएगा हमारा। तो सम का दूसरा तरीका ये वाला हो गया। तीसरा तरीका मैंने यहाँ से बता ही दिया कि ऑटो सम पे यहाँ क्लिक करना है, सम पे क्लिक करना है, अपने आप वैल्यू सेलेक्ट होगी, एंटर प्रेस करना है। इसके बाद चौथा तरीका जो हमारे पास है वो है ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस करना है, मतलब ऑल्ट के साथ जो बैक स्पेस के पास वाला जो बटन है वो, जिसको इक्वल्स टू, वैसे तो अगर शिफ्ट के साथ हम लोग ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो क्या करना है आपको, ऑल्ट प्रेस करना है, इक्वल्स टू प्रेस करना है, अपने आप देखो रिजल्ट आ रहा है इक्वल्स टू सम D1 से D10 तक, एंटर। तो वही रिजल्ट आया हमारा 7904। तो ये एक शॉर्टकट थी ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू वाली, इससे हम लोग देख सकते हैं कि किसका टोटल कितना आ रहा है। एक पांचवा तरीका और जिसमें आपको रिजल्ट नहीं चाहिए, सिर्फ देखना है, तो इन सब को सेलेक्ट किया, इन सब का टोटल आप यहाँ देख सकते हैं 7904। तो इसमें तीन चीजें बता रहा है आपको, काउंट भी बताएगा, एवरेज भी बताएगा, सम भी बता दिया, काउंट भी बता दिया, और एवरेज भी बता दिया। ये तो कहीं नॉर्मली सम का फॉर्मूला कि सम कैसे निकाला जाता है, तो सम में कहीं कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अब एवरेज की तरफ। इक्वल्स टू AVER, आप इतना से लिख दीजिए, आपको पता है नीचे एवरेज सेलेक्ट हो रखा है, आप लोग टैब प्रेस कर दीजिए, पूरे को सेलेक्ट कर दीजिए, या फिर रिजल्ट जैसे आप लोग लिखते आ रहे थे A1 से A10 वैसे लिख दीजिए, एंटर प्रेस किया तो ये हमारा एवरेज आ चुका 790.4। सेलेक्ट करके ये चीज हम यहाँ भी देख सकते हैं 790.4, ये हमारा रिजल्ट आ गया। एवरेज के बाद हम लोग देखना चाहते हैं कि मिनिमम कितना है इसके अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू MIN लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, और यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे पूरा, देन एंटर। तो हमारा रिजल्ट आया 594। तो इन सब में से सबसे कम कौन है, 594। मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो इक्वल्स टू MAX, सेलेक्ट किया, एंटर मार दिया। इस बार हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था, मैंने कहा था ना कंपलसरी नहीं है ब्रैकेट क्लोज कराना, बस ये आदत में रखना है आपको। तो एवरेज हो चुका, मिनिमम हो चुका, मैक्सिमम हो चुका। एक छोटा सा फार्मूला और है, काउंट अगर हम लोग देखना चाहें कि गिनती कितनी हुई, तो इक्वल्स टू काउंट, तो ये हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर प्रेस किया, तो ये टोटल काउंटिंग कितनी है, 10 है इसकी। तो ये था हमारा आज एक्सेल का बिल्कुल छोटा सा बेसिक ओवरव्यू। बेसिक अभी अपन फार्मूले, यही सारे फार्मूले में आपको दोबारा भी लेंगे, हम लोग एक शीट भी बनाएंगे जिसके अंदर मार्कशीट को एंटर करेंगे। तो आज जो मैंने बताया एक नॉर्मल ओवरव्यू के हिसाब से बताया, तो आज वाले को लेकर के आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, हम इंडिविजुअली फार्मूले, हर एक फार्मूले पर अलग अलग वर्किंग करके चलेंगे, उसको थोड़ा सा शीट वाइज देखेंगे, बड़ी प्रैक्टिस शीट करेंगे, बड़े काम करेंगे, तभी जाकर की चीजें समझ में आएगी। तो मैं आज वाले वीडियो को यहीं एंड करता हूँ एक बार। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियोस देखिए, MS वर्ड के वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, टैली के वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, धीरे धीरे करते हैं वो भी आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग उनको देख करके वर्ड की प्रैक्टिस भी कीजिए, एक्सेल की भी कीजिए, एक्सेल के वीडियोस भी अब अपलोड होते रहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपकी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए मुझे, मैं 100% आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, बड़ी है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी जो मेल ID है वो है
rudrakshavideos@gmail.com। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय।